जी को विदा किया है। जब अवध में आए हैं तो बड़ी खुशियां हैं, और अवध में जब आए हैं तो महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को उपदेश दिया है कि हे रानियों, अब तुम सास बन गई हो, सास बन गई हो, और जो पराए घर से बेटी आती है वो बेटी होती है, अपनी बेटी समझ करके बहू मत समझना, क्योंकि अरे बधू लड़किनी पर घर आनी, 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 राखो इन्हें पलक की नानी, राखो इन्हें पलक की नानी, बधू लड़किनी पर घर आनी, बधू लड़किनी पर घर आई, राखो इन्हें पलक की नाई। जिस तरह से पलक आंख की रक्षा करता है, उस प्रकार बहू की रक्षा करनी चाहिए। हे रानियों, अब तुम सास बन गई हो, उपदेश दिया है। लेकिन सास बनने के बाद सास अगर बहू को बेटी माने और बहू सास को मां माने तो घर का झंझट, घर की कलह मिट जाती है। लेकिन कारण क्या होता है कि पीहर के कानून बेटियां, पीहर के कानून बेटियां ससुराल में चलाती हैं आकर के, तब बात बिगड़ जाती है। पीहर के कानून जो भी है वो वहीं आप छोड़ दीजिए, ससुराल में तुम्हारी किस तरह से रहा जाता, क्या नियम फॉलो करने पड़ते, उस आधार पर चलना चाहिए, तो बात बन जाएगी, कलह नहीं घर में होगी। जो बहन हमारी दासी बन करके, भगवान की भक्त बन करके सबको समान दृष्टि से सहने की कोशिश करती है, वो अंत में रानी बनती है, ध्यान रखना। सास की बात आ गई है तो बात कहते चलें। एक बहुत बड़ी बूढ़ी सास थी, खूब 1.5 कुंटल की महाराज सास। तो एक ही लड़का था और एक लड़की थी। तो उनके घर में एक पंडित जी आया करते थे। तो एक दिन पंडित जी आए, लड़के की शादी हो चुकी थी। तो पंडित जी आए और लड़की की भी शादी हो चुकी थी, लमसम साल का ही अंतर था। पंडित जी आए तो हर बार उस बुढ़िया के यहाँ आते थे। पंडित जी ने कहा, मैया और बता हालचाल सब ठीक है? बोले पंडित जी बात ठीक है, हालचाल सब ठीक ही हैं, अब जैसे कछुए तैसे। बोले क्या बात है, बात तो बताओ कैसे हालचाल है? बोले पंडित जी जब से हमारे लड़का को ब्याह हुए, जब से घर में बहू आई है, तब ते जे घर को सुख चलोगो, जब ते जे कुलक्षणी आई है तब ते जे घर को सुख चलोगो। बोले क्यों, क्या बात हो गई, इतनी बेकार बहू है? बोले हाँ। बोले क्या गड़बड़ी है? बोले पंडित जी मेरी बहू तो 10-10 बजे तक तो उठती है। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले और जब तक जब बहू आई है तब ते हमाओ लड़का जब बहू की बात मानते हैं, बाने ऐसो चंगुल में दबाए लो है कि वो उसी के पीछे लगा रहता है। बोले अच्छा। और सबसे दुख की बात तो ये है कि पंडित जी ये कह रहे कि हम तो पढ़ेंगे, दिन भर पढ़ते रहते, लपटंट बनेगी, लपटंट अपनी भाषा में बोल रही है। तो पंडित जी हमारे जो घर को सुख चलो वो जब ते जय कुलक्षणी आई है। पंडित जी बड़े होशियार थे। पंडित जी ने कहा तो और बिटिया की शादी होगी? बोले हाँ पंडित जी बिटिया की शादी कर दी। बोले वहाँ बिटिया को कैसो घर मिलो है? बोले पंडित जी बिटिया की तरफ तो चूल्हा ठंडो है। बोले पंडित जी माता जी बिटिया को काका सुख हैं? बोले बिटिया को सुख पंडित जी? बोले इतनो अच्छो तो दामाद मिलो है, इतनो अच्छो दामाद मिलो है कि मेरी बिटिया को तो वो 10-10 बजे तक तो उठना ही नहीं देते है। और सबसे बड़ी बात है कि वो बिस्तर पे ही, बेड पे ही चाय बना के दे देते है।
बोले और क्या क्या है? बोले मेरे दामाद ने जब कहिए कि तू जिद तो पढ़े पाए ते तो पढ़ काम धंधो कुछ मत कर। ताते पंडित जी बिटिया की तरफ तो चोला ठंडो है, लेकिन जब तक जे कुलक छड़ी आई है तब तक जे घर को शुभ चलो गो। समझ गए मेरी भाषा को? तो कहने का भाव मेरा ये है कि अपनी बेटी बेटी मानती हो तुम और दूसरे की बेटी को बेटी नहीं मानती हो। तो मेरा कहने का भाव ये है, उन सासों से भी उन बहुओं से भी दोनों तरफ से बात बनती है। महाराज जी साहब, सास कैसी हो? कैसी हो? जो बहू को सांस न लेने। हाँ सही कह रहे पंडित जी देव। जे काम वो हाँ ऐसी सास ऐसी सांस नहीं जो चैन की सांस न लेने दे, वही तो कह रहे, उसे ही सांस कहते हैं। हाँ और कहने का तंगड़ी होए जी हो। तो कहने का भाव मेरा ये है भैयाओ माताओं कि अपनी बहू को बेटी की दृष्टि से देखना और ज्यादा कुछ मत चलाना। कह देना कि भैया तू संभाल, हम तो हैं तब तक के हैं, हम तो भगवान को भजन करें, अपनो संभालो, बिगाड़ो तो तुम अपनो, बनाओ तो तुम अपनो। और बहनाओ जिस घर में जिस खानदान में आप जाते हैं तो ख्याल करना उस माँ को, क्योंकि उस परिवार को तुमने छोड़ा है। माँ के बदले में माँ मिली है, पिता के बदले में पिता मिला है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है भैया। मेरी माताओं मेरी बहनों, ईर्ष्याओं में कुछ नहीं रखा है, द्वेषों में कुछ नहीं रखा है। यदि बेटी सासू की दो चार बातें सुन भी ले और जवाब न दे तो वो बेटी होती है, वो बहू होती है। मानता हूँ कि इस संसार में हर घर में कहीं ना कहीं कले कोई न कोई कारण होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बात लग जाए, बोले वो बात कह तो कहते ही दई तुम्हारी अम्मा ने पकड़ के ले जाएंगे, आज तुम्हारी अम्मा ने हम तो ऐसे ऐसे कही, जब तो बात हम जिंदगी भर लिख के रखेंगे हैं। तो जिंदगी भर मत लिख के रखना भैया, जीवन को कछु भरोसा ना है, कब कने चलने पड़े। अरे वे 4 साल की है सेवा कर ले, कहाँ बिगड़ रहो है? क्योंकि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो पशे बिना चत्वार तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशोबलम। जो बहू जो बेटा माता पिता सास ससुर की सेवा करती हैं उनकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं, आयु विद्या यश बल। यदि बढ़ाना हो, अब हम लोग करते क्या है, बोले पूजा पाठ तो खूब करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, व्रत करते हैं, परिक्रमा लगाने, लेकिन माता पिता सास ससुर घर पे परेशान है, सेवा नहीं कर सकते हो, तुम पानी नहीं दे सकते हो, कपड़े नहीं धुल सकते हो, वो कैसी होए? क्योंकि बा को कर्म तो बाय खाए लिए, लेकिन तुम अपने कर्म से सही बनी रहना तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। बहनाओं माताओं यही है, जीवन को कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ चलना पड़े, किसको चलना पड़े। मेरा कहने का भाव ये है, अरे हंसी खेली बखत कटी जाएगो, जन को कित कौर में जाएगो। भैया हंसी खेली बखत कटी जाएगो, जन को कित कौर में जाएगो। किसी का कोई भरोसा नहीं है, किस क्षण किसका साथ छूट जाए। हम फिर भी फलाना ऐसा फलाना ऐसा फलाना ऐसा समय को नष्ट कर रहे हैं। क्या